नमस्कार। मंगल भाव 24 के इस मंच पे आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शन्नु श्रीवास्तव, मंगल भाव 24 के इस मंच पर हर सप्ताह आती हूँ कुछ अपने सामाजिक और पारिवारिक मुद्दों को लेकर के। मंच का उद्देश्य है हमें एक लोगों के अंदर जागरूकता और प्रेरणा का प्रचार प्रसार करना। जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। हम अगर अपनी उन समस्याओं और परेशानियों को लेकर जीवन यापन करना शुरू करते हैं तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम अपनी परेशानियों और समस्याओं को अगर किनारे करके अपनी खुशियों को तवज्जो देते हैं, खुशियों को धारण करना शुरू करते हैं तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है और जीवन खुशियां हमारे जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देती हैं। मैं प्रति सप्ताह अपने साथ मंच पे किसी व्यक्तित्व को बुलाती हूँ जो अपने शब्दों से लोगों के अंदर प्रेरणा भरते हैं। आज मैंने अपने साथ देश देश क्या मैं कहूँगी विश्व की एक जानी मानी हस्ती को बुलाया है। मैं उन्हें पहले मंच पे आमंत्रित करती हूँ, उनका आपसे परिचय कराती हूँ, उसके बाद आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। नमस्ते दीदी। जी नमस्कार शन्नु जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। आज जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं मैं देश नहीं कहूंगी बल्कि विश्व की एक जानी मानी साहित्यकार डॉक्टर सविता चड्ढा दीदी। मैं आपको दीदी कह के ही संबोधित करूंगी क्योंकि अपने आचार विचार और अपने कर्तव्यों से इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है इसका कहीं कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकता है इनके समान में। मैं एक हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं होते हैं, उनका नाम ही अपने आप में परिचय होता है, लेकिन फिर भी मैं अपने कुछ दर्शकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए एक संक्षिप्त परिचय सविता दीदी का जरूर दूंगी। क्योंकि संक्षिप्त मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर मैं विस्तृत में जाऊंगी तो हमारे इस 1 घंटे का जो समय है वो आपके परिचय में ही चला जाएगा, आपकी उपलब्धियों में ही चला जाएगा। बहुत शॉर्ट में मैं दीदी का परिचय आप सबके समक्ष रखूंगी। सविता दीदी पंजाब नेशनल बैंक में राजभाषा विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक के पद से रिटायर हुई हैं। साहित्य में इनकी उपलब्धियां अनगिनत हैं, जिन्हें हम न उंगलियों पे गिन सकते हैं, न लिख कर पढ़ सकते हैं। फिर भी कुछ संक्षिप्त इन्होंने 55 किताबें लिखी हैं, लगभग 55। अगर दीदी कुछ नया आपने और इसमें आगे जोड़ा हो, संख्या बढ़ी हो तो मैं माफी चाहती हूँ। और विश्व के 100 साहित्यकारों की सूची में आपका नाम शामिल है। ये हमारे भारतीय साहित्यकारों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि इनकी 100 साहित्यकारों की सूचियों में दीदी का नाम शामिल है। 70 से अधिक कहानियां रेडियो स्टेशन से इनकी प्रसारित हुई हैं और पत्रकारिता पर इन्होंने 12 ग्रंथ लिखे हैं। इनकी पुस्तकें विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के कोर्स में पढ़ाई भी जा रही हैं और बहुत सारी बाल कहानियां एनसीईआरटी की लगी हुई है स्कूलों में। आपका लेखन शोध का विषय है, बहुत सारे स्टूडेंट आपके लेखन पे शोध कर रहे हैं और उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश बहुत सारे भाषाओं में आपके ग्रंथों का, आपके लेख का अनुवाद हुआ है। बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित हुई है जिसकी सूची बहुत लंबी है। तो दीदी का व्यक्तित्व ही इनका पुरस्कार है। जब आज हम दीदी से बात करेंगे, इनकी बातें सुनेंगे तो ये हमें अपने आप समझ में आएगा कि ऐसा व्यक्तित्व कितने पुरस्कारों का हकदार होता है। तो एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मंच पे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। और आपकी जीवन यात्रा जो कि एक प्रेरणा है हम सबके लिए, हम साहित्यकारों के लिए, आपके आसपास रहने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए। तो आज मैं आपके साहित्य पर चर्चा कम करूंगी क्योंकि आपके साहित्य पर बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपका जो साहित्य आपके जब व्यक्तित्व से जुड़ जाता है तो वो शायद उसमें कहीं 4 चांद मैंने महसूस किया है। क्योंकि साहित्यकार कहते हैं कि सफलता और विनम्रता ये दोनों बहुत कम जगहों पर एक साथ पाई जाती है, लेकिन आपका
व्यक्तित्व ऐसा है जो सफलता के साथ विनम्रता का समावेश है। आपसे जब भी बात करती हूँ, मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि जब भी मेरी आपसे बात होती है, तो मैं कभी ये महसूस ही नहीं कर पाती हूँ कि आप इतनी वरिष्ठ हैं, आप हमसे इतनी श्रेष्ठ हैं। तो सफलता और विनम्रता दोनों आपका जो मिश्रण है आपके व्यक्तित्व में, सबसे पहले मैं यही चाहूँगी इसकी ये मिश्रण आपके अंदर कैसे उत्पन्न हुआ? सफलता और विनम्रता का मिश्रण। जी, ये बताना हालाँकि बहुत मुश्किल है। अपने बारे में मैं कहूँ कि ये कैसे हुआ, लेकिन शर्मा जी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, जब हम मुझे लगता है कि मनुष्य का जो भी व्यक्तित्व है, वो परिस्थितियों के अधीन है। जी, जैसी-जैसी हमारी परिस्थितियाँ बनती जाती हैं हम वैसे-वैसे बनते जाते हैं। कई लोग उसके बिल्कुल अपोज़िट हो जाते हैं परिस्थितियों के। जी, जैसे मान लीजिए घर में बहुत ज़्यादा संपन्नता नहीं है, गरीबी है, तो कुछ बच्चे जो हैं वो खराब रास्ते की तरफ भी जा सकते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमें मेहनत करके हमको अपने जीवन में अच्छे श्रेष्ठ जो चीज़ें हैं वो अपनी प्राप्त करनी है। तो जी, मुझे लगता है परिस्थितियाँ, तो मैं जो भी मैं बनी हूँ मैं जैसी भी हूँ, मुझे लगता है इसका श्रेय तो मैं अपने परिवार को ही देना चाहूँगी। जी, क्योंकि मैं अपने पिताजी को भी याद करती हूँ हर समय। जब हम बहुत छोटे थे ना, तो वो हमें कभी-कभी झांसी की रानी की कहानियाँ सुनाया करते थे। जी, कभी-कभी हमें जितने भी हिस्टोरिकल लीजेंड्स रहे हैं, उन सब की कहानियाँ, तो वो ये बताते थे कि झुकना भी नहीं है, अड़ना भी नहीं है, लेकिन विनम्र भी रहना है। जी, मतलब वो ये सारी चीज़ें कैसे लेकिन अपने अधिकारों के लिए भी बात करनी है, लेकिन विनम्रता से करनी है, क्योंकि अब वाणी का तो आप सब जानते ही हैं। तो ये सारी बातें हमने अपने परिवार से मेरे पिताजी को पूरा जो गुरु ग्रंथ साहब है वो उन्हें काफ़ी मूँज़बानी याद था। नानी जी को पूरी गीता और वो जो प्रेम सागर की कथाएँ थी, वो याद थी। तो इतनी कहानियाँ अपने परिवार से हमने सुनी हैं, जो जो संस्कार के रूप में शायद जी, मेरे भीतर कहीं समा गई होंगी, तो हो वो ही मेरे व्यवहार में अपने आप से आ गई होंगी। मैंने इसके लिए कुछ मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने अच्छा बनने के लिए मैंने ऐसे प्रयास किए, बिल्कुल लेकिन मैं अभ्यास। जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, बस ये मेरा प्राकृतिक है, ईश्वर की कृपा है और अपने परिवार का प्यार है, जो उन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया, बनाया और इस लायक बनाया कि मैं आपके साथ आज बात कर सक रही हूँ। आपने मुझे बुलाया है, तो इसका श्रेय मैं भगवान को, अपने परिवार को सच्चे मन से देती हूँ। यही सच जी, है। जी, बिल्कुल। जी, आपकी आपकी बातों से साफ झलक गया कि आपकी विनम्रता कहाँ से आई आपके अंदर। ईश्वर को आपने सब कुछ समर्पित कर दिया, अपने परिवार, अपने बड़े गुणीजनों को आपने समर्पित किया अपनी विनम्रता को। एक जी, संक्षिप्त सा परिचय दीदी आपका, जब आपने अपने बचपन, अपने माता-पिता, इवन आपने अपनी नानी को भी याद किया। तो एक संक्षिप्त सा बचपन से होता है कि हमारे अंदर कुछ चीज़ें बचपन की यादें जुड़ी होती हैं, जो हमारे साथ हमारे बुढ़ापे तक चलती चली आती हैं, जो हम कभी नहीं भूलते जिन संस्कारों को। तो जी, संक्षिप्त सा वर्णन, जो संस्कार आपने बचपन से लेकर के आज तक पाए हैं उनसे, तो एक जी। संक्षिप्त वर्णन उसके बारे में हो, फिर हम आगे की चर्चा और करेंगे। आपका हाँ, बचपन। जी, जी, हाँ, जी। बचपन का मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जन्म हुआ पानीपत में। जी, पानीपत में मेरे नानी जी की माताजी रहा करते थे पानीपत में और अच्छा, बहुत ही दुखद है कि मेरे नानी जी की जो माताजी थी हमने उनको नहीं देखा, उनके हस्बैंड को मतलब अ, और मेरी नानी जी मेरे अपने नाना जी को भी हमने नहीं देखा। तो ये ओके, दोनों अ, मतलब आप सोचो कि एक विधवा का जीवन कैसा होता है और घर जी। में कोई कमाने वाला ना हो, तो फिर हुँ, जीवन हुँ। कैसा होता है? तो पानीपत की जो परिस्थितियाँ थी, वो मुझे मतलब कभी-कभी याद करती हूँ तो बहुत ही कष्ट भी होता है और मैंने इस पर बहुत सोचा, बहुत लिखा भी है इस पर कि अगर कोई विधवा हो जाती है और उसका पति नहीं होता, फिर उसको ससुराल में नहीं रखा जाता, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करे? जी, तो अब तो बहुत अच्छा है सरकारें इस बारे में सोच रही हैं, कुछ बहुत जगह पे, बहुत सारे राज्यों में ये शुरू हो गया है कि कुछ पेंशन के रूप में धनराशि मिलती है। बहुत सारे जो अ, वृद्धाश्रम है, वहाँ पर भी
लोगों को, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ उस समय ऐसा कुछ नहीं था। जी, उस समय हमें केवल सामना करना पड़ता था खराब परिस्थितियों का, वो कैसे भी। और फिर जब आपने पूछा तो फिर मेरी माताजी का जब विवाह हुआ तो मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो उनकी तैनाती दिल्ली में हो गई। जी, तो तो मैं 1955 में मैं सोची कि मैं दिल्ली में आ गई अपने पिताजी के और माताजी के साथ। फिर जी, हमारा दिल्ली में शुरू हुआ। लेकिन वो शुरू का जो बचपन का, और फिर हम बाद में भी जब मेरे नानी जी की माताजी तो वहीं रहते थे पानीपत में, तो जी, जब तक उनका देहांत नहीं हुआ हम 7वीं, 8वीं, 9वीं में उनके पास मिलने जाते रहे। जी, और जब जाते थे तभी मन बहुत दुखी होता था। ना तो हम उनको अपने साथ ला सकते थे क्योंकि उनका अपना घर था, अपना पूरा जी, वो वहीं पे रहना चाहती थी। लेकिन हम अपने नानी जी को अपने साथ ले आए थे। तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मैंने वो परिस्थितियाँ देखी हैं पानीपत की, मैं बहुत विस्तार में जाऊँगी तो हो सकता है मुझे फिर से बहुत दुःख हो। लेकिन ये मैं आज भी बहुत महसूस करती हूँ। और सबसे खराब बात जो ये है, हमारे समाज का रवैया जो है, जब पति नहीं रहते, तो समाज का जी, रवैया भी थोड़ा-सा बदल जाता है। आजकल तो बहुत बदल गया है। जी, आजकल तो मैं देख रही हूँ कि महिलाएँ अपने आप में बहुत सक्षम हैं और उन पर इस बात का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं बहुत पहले की बात करती हूँ, मतलब 1960 की, जी, तो उस समय जो परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों का भी मुझ पर बहुत असर रहा। तो अंदर उदासियाँ बनी रही। शर्मा जी, एक बात मैं बताती हूँ, मेरे नानी जी का जो मैं बता रही हूँ, मैं कहती हूँ कि वो बहुत उदास थी, लेकिन उन्होंने अपना जीवन जिया और लंबा जीवन जिया। उन्होंने मुझे पाला, मेरे बच्चों को पाला और मेरे बच्चों जी, के बच्चों को भी पाला अरे और वाह! तब तक वो जीवित रही। वाह! तो मैं ये कहती हूँ, अगर उदासियाँ जीवन में आ जाती हैं, तो हमें कोई ना कोई सहारा ढूँढ लेना चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी के बच्चों में अपना सहारा ढूँढा, अपना प्यार ढूँढा और उन्होंने अपना जीवन जो था, इतने अच्छे से जिया, आखिर तक वो रही। और मुझे लगता है कि मैं बहुत बात करूँ तो मैं कहीं भटक ना जाऊँ। ले एक बात अपने नानी जी की बताती हूँ, इतना प्यार करती थी। एक बार वो बहुत बीमार थी, तो हम बहुत रोने लगे सब। तो वो मुझे जाते बार कह के गई कि जब तक तू कहेगी नहीं मुझे, मैं मरूँगी नहीं। अरे वाह! अब मैं तो फिर वो बहुत साल बीत गए, फिर वो बहुत बीमार हो गई। तो मेरे माताजी ने मुझे बुलाया, हम उन्हें चाई जी कहते थे अपनी माँ को। तो कहा कि भई तुम आ जाओ, हम सारे बहन-भाई उनके पास गए। फिर मेरी मम्मी मेरे पास आए, चाई जी वो कहते कि जब तक तू नहीं कहेगी ना, तो ये अपनी आत्मा नहीं छोड़ेगी, शरीर नहीं छोड़ेगी, तो तुम इनको बोलो, क्योंकि बहुत कष्ट पा रही थी। तो हुँ, शन्नू हुँ। जी, मैंने उनके कान में कहा जाके कि पाबी कहते थे, हमने कहा पाबी अब तुम जाओ भगवान के घर, हम अगले जन्म में सारे बहन-भाई तुम्हें फिर मिलेंगे। अरे! वो शायद वो सुन ली उन्होंने और एक आँख से उनका आँसू निकला और 1, ओह! 2, 4 सेकंड के बाद उनकी देह शांत हो गई। अरे ये तो बिल्कुल अद्भुत बात है। ये तो जी, जैसा हम सुनते हैं ऋषि-मुनि लोगों के बारे में कि हाँ प्राण त्यागना अपने हाथ में है, बिल्कुल वही चीज़ बिल्कुल, आपकी बात मैं अभी भी, और मैंने इस पर एक कहानी लिखी, फिर भीष्म पितामह की बहन रामप्यारी उनका नाम था। तो वो भीष्म हुँ, पितामह की तरह जीवन जिया उन्होंने। मतलब बहुत जवानी में ही विधवा हो गई, पूरे जीवन भर ऐसे ही रही और अपने हुँ, बाल-बच्चे को पाला जैसे भीष्म पितामह ने राजपाट सँभाला उन्होंने हमें। तो मैं ये अभी भी कहती हूँ कि हमारा जीवन हमारे हाथ में है, हम उन्हें स्वर्ग बनाएँ, हम उन्हें नर्क बनाएँ, हम मृत्यु को वर्ण करें, हम जीवन को वर्ण करें, उदासियों को वर्ण करें या खुशियों को वर्ण करें, ये जी हमारे बिल्कुल, हाथ में है, ये बिल्कुल, हमारे हाथ में। सही ये कहा आपने। ये जी, आपकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है मुझे कि अपनी नानी से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित थीं और जब हमारे बुजुर्ग हमारे साथ होते हैं, उनका आशीर्वाद होता है, उनके संस्कार होते हैं हमारे साथ, तो निश्चित जी, ही एक व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्तित्व तैयार होता है। एक बच्चा जो है वो निश्चित रूप से सफल भी होता है और जो उसका व्यक्तित्व होता है, जो उसके संस्कार होते हैं, वो कहीं और से नहीं मिल सकते हैं। जब हम अपने नानी-दादी की गोद में पलते हैं और उनके संस्कारों के साथ पलते हैं, जो कि अब आज के बच्चों के जीवन में इस बात का अभाव हो रहा है। बहुत कम बच्चे अपनी नानी और दादी के साथ पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। लेकिन जिन्हें ये सौभाग्य मिला है, उसका कहीं कोई अंत नहीं है कि उस सौभाग्य के आगे कोई सौभाग्य टिकता नहीं है।
तो दीदी जी, आपने बात नानी के जीवन की और जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ कि उदासियाँ, परेशानियाँ आपके जीवन में भी निरंतर आपके साथ बनी रही और जैसा कि मैंने आज के अपने इस प्रोग्राम का शीर्षक ही रखा है उदासियों को उत्सव में बदलें। जी, ये लाइन आपकी ही है, उदासियों को उत्सव में बदलें और ये लाइन मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि मैंने जब आपके बारे में पढ़ा, इस लाइन को पढ़ा तो मैंने उसी समय ठान लिया था कि इस सॉरी इस विषय पर इस लाइन पे मैं आपके साथ चर्चा ज़रूर करूँगी कि ये आपके मन में लोग अपनी उदासियों से भागने की कोशिश करते हैं, उदासियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उदासी को उत्सव में बदलें, ये आपके मन में कहाँ से आया? इस लाइन का जन्म कैसे हुआ? या आपके जीवन में की कौन-सी उदासियाँ थी जिनको जिनसे निकलने के लिए, जिनको भूलने के लिए अब हालाँकि जो कष्ट होते हैं जीवन के या जो ऐसी घटनाएँ होती हैं, कोई भूलता नहीं है, वो साथ-साथ चलती हैं। लेकिन हाँ, उसको थोड़ा-सा किनारे करके जीवन को आगे चलाना पड़ता है। तो मैं दीदी जी, ये जानना चाहूँगी कि आपके जीवन की जो कठिनाइयाँ थीं और जी। उनसे आप कैसे बाहर आई और उसको किस तरह से उत्सव के रूप में बदल के आप आगे का अपना जीवन सुचारू रूप से सफलता के साथ चला रही हैं। मेरा आज के कार्यक्रम का उद्देश्य इसी लाइन पे चर्चा करना है, तो मैं चाहूँगी कि विस्तृत रूप से आप हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो जो छोटी-छोटी समस्याओं को, छोटी-छोटी परेशानियों को बहुत बड़ा मान करके थक के, हार के बैठ जाते हैं, उससे जी। आपसे कुछ सीखें और कुछ प्रेरणा लें। तो उदासियों को उससे बदलें, इसका जन्म कैसे हुआ? शरणु जी, अ, मैं बहुत-बहुत वैसे तो बहुत धन्यवाद मुझे पहले ही करना चाहिए था कि आपने मुझे इतने सुंदर विषय पर बात करने के लिए अपने चैनल पे बुलाया है और आप मुझसे बातचीत कर रही हैं। तो मैं अपनी बेटी की याद में एक समारोह करती हूँ। जी, मेरी बेटी का देहांत 2016 में हुआ था और 2017 से मैंने शिल्पी चड्ढा स्मृति सम्मान की शुरुआत की। जी, 1 साल मैं बहुत उदास रही, 2016 से 2017 तक। मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत-बहुत विचार आते रहे। लेकिन मैंने जब उनकी याद में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, उस समय मैं आपको थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँगी दीदी, आपकी बेटी का देहांत कैसे हो गया था? अगर आपको हाँ, इस बारे में बताना चाहें, हालाँकि ये जी, पूछना बहुत दुखद लग रहा है मुझे, हाँ। जी, जी, लेकिन जी, मुझे नहीं कोई बात नहीं। वो जी, एक्चुअली थोड़ा-सा उम, अस्वस्थ थी, मानसिक रूप से भी अस्वस्थ थी और फिर एक रात उनको पैरालाइज़्ड अटैक हुआ और उस दिन सुबह हम उनको 6-7 बजे अस्पताल लेके गए क्योंकि हिलना-डुलना उनका मुश्किल हो गया था और 2 बजे अस्पताल वालों ने कह दिया कि अब इनके सारे ऑर्गन्स जो हैं धीरे-धीरे चले गए हैं और 2 बजे उनकी डेथ हो गई। तो वो 24 फरवरी 2016 की तारीख थी। तो मैं 24 फरवरी को मैं कार्यक्रम नहीं करती क्योंकि वो दिन बहुत दुखद होता है। तो जी, उनके जन्म वाले दिन 12 दिसंबर को उसका जन्म हुआ था, तो मैं जी, हर साल 12 दिसंबर को करती हूँ। तो एक तो मैं ये कहती हूँ कि मैं करने को मैं 24 फरवरी भी कर सकती थी, दिन का चयन कर सकती थी, लेकिन फिर वो उदासियाँ रह जाती। तो जी, उदासियों को उत्सव में कैसे बदल सकते हैं? दुःख तो है मुझे, लेकिन मैं 12 दिसंबर को करती हूँ जब उसका जन्म हुआ। वो दिन बहुत खुशियों भरा था। खुशी का दिन, जी, हाँ, और जब मैं वो वाला कार्यक्रम करती हूँ तो मैं ये बताती हूँ कि उस कार्यक्रम के दौरान मुझे एक बेटी गई मेरी और मुझे अनंत बेटियाँ मिली उस कार्यक्रम में। जी, जी। एक बार जितनी आपके उस बच्चे कार्यक्रम में मैं भी लड़कियाँ शामिल हुई हूँ। जी, जी, तो इतनी अच्छी लड़कियाँ मिली, वो आज तक मेरे साथ जीवन में हैं। मैं उनके नाम भी मेरा मन होता है कि मैं कभी-कभी ले लूँ। सबसे बिल्कुल, जी, पहले मुझे बिल्कुल लीजिए हमारे मंच पे। कल्पना जी, पांडे मिली मुझे उस कार्यक्रम जी, में। वो उस कार्यक्रम के बाद हमेशा मेरे साथ रहती हैं कार्यक्रम में। शकुंतला मित्तल मिली हैं मुझे, यति जी, शर्मा भी मिली है मुझे, अभी शारदा मित्तल हैं, कविता प्रभा हैं। मतलब ये सब इतने और भी बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिनसे इतना अपनापन हो गया और जब मैंने उनको देखा, अरे मैंने कहा ये मैं आई तो मैं उदासियों में थी, लेकिन ये तो उत्सव बन गया। जी, इन सब के आने से जब हम अच्छे लोगों में घिर जाते हैं, दुःख में भी, तो वो उत्सव बन जाता है। तो मैं जी, आप सच मानिए उस दौरान मेरे को आँखों में आँसू नहीं आते जब मैं ये कार्यक्रम करती हूँ, तो मुझे लगता है अरे ये उत्सव है। जब वो कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, उसके बाद भले ही थोड़ी देर के लिए उदासी आती हो, लेकिन मैं उदासियों में टिकी नहीं तो रहती।
मैं उदासियों में घिरी नहीं रहती, मैं उदासियों से जल्दी बाहर आ जाती हूँ। और इसमें मैंने एक बार एक कविता भी लिखी थी, शायद देखती हूँ मैं कि मेरे को अगर दिख जाए, तो मैंने कहीं लिखा भी था हाँ, बिल्कुल, कि स्वागत है। ये हालाँकि उदासियों से नहीं, पर ये कविता मेरे हाथ में आई है कि जब जी, कभी अपनों और बेगानों से दुःख पाया है, जब भी कभी अपनों से और बेगानों से दुःख पाया है, मुझ में एक ज़बरदस्त उछाल भरने का हुनर आया है। क्या बात! मुझ में एक ज़बरदस्त उछाल भरने का हुनर आया है। सच तो ये है जनाब, ये हुनर मैंने अपनी माँ के पेट से ही पाया है। क्या सच बात! तो ये है जनाब, ये हुनर मैंने अपनी माँ के पेट से ही पाया है कि माँ अक्सर कहा करती थी कि कोई कुछ कहे और तुम अपना दिन खराब कर लो, कि कोई कुछ कहे और तुम अपना दिन खराब कर लो, बेहतर है तुम ऐसे लोगों से ही किनारा कर लो, बहुत बेहतर सही, है बहुत तुम ऐसे लोगों से किनारा कर लो। तो मुझे जी, लगता है हमें केवल अपने आस-पास अच्छे लोग रखने चाहिए, जो आपको जी, समझें, आपकी भावनाओं को समझें, आपकी भावनाओं का सम्मान करें। जी, बेशक आपको कुछ ना दें, लेकिन आपका अनादर ना करें, जी, आपको बुरे वाक्य ना बोलें। तो ये जो बातें मेरी माँ ने सिखाई मुझे, तो मुझे लगता है कि इन्होंने भी मुझे काफ़ी सहारा दिया है। और ऐसा नहीं है उदासियाँ, मैंने ये बहुत सारी कविता अगर मेरे हाथ में कभी आती है, मैंने ये भी लिखा था कि उदासियाँ जब भी आती हैं, तो शरणू जी मैं क्या करती हूँ, मैं एक बहुत बड़ा पत्थर ले लेती हूँ वाह! और उन उदासियों को दबा देती हूँ बहुत अच्छा है, और उनको क्योंकि दबा उदासियाँ देती तो आती ही हैं, वो तो हूँ। जीवन में अगर आती ही हैं। हाँ, वो जब-जब आती हैं, मैं एक बड़े पत्थर से उनको दबा देती हूँ और फिर मैं सुखद परिस्थितियों की ओर चल पड़ती हूँ। क्योंकि अगर मैं उदासियों को सर पे टोकरा लेकर ही चलती रहूँगी, तो बहुत भारी पड़ेगा, बहुत मुश्किल बहुत होगा भारी जीना। जी, तो जी, बस ऐसे ही ऐसे जीवन निकल रहा है, जब-जब उदासियाँ आती हैं, मैं जी, उन्हें दबा देती हूँ। धन्यवाद। जी, आपकी बात में ही अब एक प्रश्न मेरे मन में आ गया, जबकि हालाँकि ये मेरे प्रश्नों में नहीं था, लेकिन आपकी बात के साथ ही ये प्रश्न जन्म ले रहा है। आप जी, एक सफल महिला हैं जी, और सफलता ज्वेलर्स को जन्म देती है। ये जी, मैंने जी, देखा है। जब हम सफल होते हैं, तो हमारे साथ बगल में ज्वेलर्स जन्म लेने लगती है कुछ लोगों के बीच। जी, जी, ऐसे लोग आपके जीवन में भी ज़रूर आए होंगे, बहुत सारे आए होंगे, जिन्होंने जी, आपका पैर खींचने की कोशिश की होगी, आपकी सफलताओं को थोड़ा-सा अलग रूप देने की कोशिश की होगी। जहाँ एक तरफ सफल हैं आप, आपके साथ उनको उनको बैठ के खुशी सेलिब्रेट करना चाहिए। वहाँ पे उनकी बातें या उनका व्यवहार आपको कहीं न कहीं दुःख पहुँचा देता होगा। तो ऐसे जी। लोग क्या आपको दिखते हैं और उनके उनसे जो आपको मानसिक मतलब यंत्रणा सी मिलती है, उससे आप कैसे निकलती हैं? मैं जो जैसा कि मैंने बताया, हालाँकि ऐसे लोग मुझे थोड़े से कम मिले हैं। मैं कहती हूँ जी, मुझ पर ईश्वर की कृपा है बहुत कि अच्छी मुझे बात। केवल अच्छे-अच्छे लोग मिले, बहुत जी, अच्छे ये लोग मिले, अच्छे लोगों लेकिन को अच्छे ऐसे लोग भी मिले मिलते हैं। लेकिन हो सकता है कहीं मिल मैं एक बात आपको बहुत ही मुझे नहीं बतानी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, हैं। जी, लेकिन मैंने जिन लोगों को दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार करते देखा है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते देखा है, वे लोग 60 की उम्र तक भी नहीं पहुँचे। जी, आप मानेंगे? 60 की उम्र तक भी नहीं पहुँचे, उससे पहले ही ये लोग दिवंगत हो गए। मैं ये मानती हूँ कि अगर हम अपने विचार अच्छे रखें, विचारों में अंदर शुद्धता, क्योंकि जब शुद्धता हम किसी का रखें। बुरा सोचते हैं ना, तो वो काँटे हमको भी चुभते हैं। जी, जब हम बिल्कुल। अपने अंदर से कुछ काँटे दूसरे को चुभाएँगे, तो आपके अंदर होंगे, पहले तो आप ही को चुभेंगे। जी, तो आप अपने अंदर शुद्धता रखिए, किसी का बुरा मत सोचिए, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचिए। मुझे 100% मैं आपके चैनल पर कहती हूँ कि आप 100 वर्ष तक अच्छा जीवन जिएँगे। मुझे नहीं पता मैं कितना जीऊँगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ, अगर हम सद्विचार रखते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा दूसरों के हित की बात करते हैं और किसी को काँटा नहीं चुभोते, तो मित्रों 100% है। मेरे नानी जी भी 80-90 साल तक जिए, मेरे पिताजी भी बहुत अच्छा-सा जिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे लोगों के आस-पास रहें, हालाँकि खान-पान का भी असर रहता है, व्यवहार का भी, वातावरण जी, का भी, लेकिन
जो बात मैं कह रही हूँ शर्नो जी, मुझे नहीं पता आप भी कितने सहमत होंगे या दर्शक कितने मैं सहमत होंगे। 100% सहमत हूँ, मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपकी बात से। जी, लेकिन मैं अपने अनुभव से ये कह रही हूँ कि अगर हम अच्छे से रखते, अभी आपने देखा होगा डॉक्टर रामदास मिश्र जी 100 जी। साल तक जी के गए हैं, 101वां जन्मदिन भी उनका हमने मनाया। हुँ, हुँ, और अभी अभी मैं देहरादून से आई हूँ, एक मित्र लोक लाइब्रेरी है वहाँ, हुँ, वहाँ हुँ। पर हम उनके घर गए तो वो कहते हैं आप हमारी माता जी से मिलिए। तो मैं उनसे मिलने की, वो 102 वर्ष की, अरे! हुँ, 102 वर्ष की, और उनको उनके 100वें जन्मदिन पर वहाँ के कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री जी ने इतना हुँ, बड़ा सम्मान पत्र दिया हुआ था कि वो 100 हुँ, वर्ष आपने पूरे कर लिए, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो हुँ, मुझे इतनी, और आप मानेगी, जब मैंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, तो वो कहती हैं मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। पूरी हुँ, तंदुरुस्त, अच्छी बातचीत कर रही हैं हुँ, और हुँ। 102 साल पूरे कर लिए। कितनी अच्छी तो बात है। इसमें मुझे, जी, तो मुझे कोई लंबा जीवन जीना मैं बहुत अच्छा नहीं मानती कि भी ज़रूरी लंबा ही जीवन जीना है। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि हमें असमय भी तो मृत्यु को आमंत्रित नहीं करना अपने गलत व्यवहार से। जी, ये भी तो ठीक नहीं है। तो जी। बस ये बात मैं, आप, मेरा मन था आपसे शेयर करती हूँ। मैं अभी 2 नहीं, नहीं। महानुभावों को मैंने देखा 100 साल से ज़्यादा जीते हुए, तो इच्छा तो होती है कि हम अच्छा जीवन जिएँ, जितना भी जिएँ, सार्थक और अच्छा हमारा जीवन जी, रहे। लंबा और जीवन उतना आवश्यक नहीं है जितना सार्थक और स्वस्थ जीवन। सार्थक और सफल, जी, बिल्कुल, सार्थक और बिल्कुल। स्वस्थ जीवन है तो वो कभी लंबा नहीं लगता है। लंबा और नहीं लगता, निरर्थक जी, जीवन, हाँ, वो लंबा लगने लगता है जब अस्वस्थ हो जाए, निरर्थक जीवन बिल्कुल, व्यतीत बिल्कुल। तो हाँ, ये वो तो लंबा एक दिन, जी, जी। जब और जी, जीवन में कुछ दुख आते हैं, उस हुँ, समय परिवार और समाज दोनों का सहयोग अगर मिलता है तो वो दुख को कम करता है। समाज भी अगर हमारे साथ खड़ा होता है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले विधवा के बारे में बात हुई कि विधवा की का जीवन बहुत दुष्कर हो जाता है। अभी 1-2 सप्ताह पहले मैंने इसी सब्जेक्ट पे, इस मंच पे चर्चा भी की थी कि विधवाओं के प्रति हमारे समाज में जो लोगों के विचार हैं, जो उनके साथ व्यवहार है, उनको बदलना चाहिए। इसलिए मैंने चर्चा की थी। जी, तो आपका परिवार और आपका समाज कहाँ तक आपके साथ खड़ा रहा, और उनके खड़े रहने से आपने कितना संबल आपको ज़रूर मिला होगा, आपके दुःख की घड़ियों में, आपकी परेशानियों के समय में आपके साथ जो खड़े रहे लोग, तो उनका जी, संबल आप कितना ज़रूरी समझती हैं? परिवार तो मुझे लगता है कि साथ ज़रूर खड़ा रहता है। समाज का किस जी। प्रकार से आपको मिलता आपके कठिन परिस्थितियों में, जो आपके लिए एक संबल बना? मुझे मैं अगर अपने लिए सोचती हूँ शर्मा जी, तो मैं तो सरकारी नौकरी से जैसे सेवानिवृत्त हुई हूँ और मेरी पेंशन भी है। लेकिन जी, हमारे एक जानकार थे, अ, उनको उनको नहीं पता था कि मैं मेरी पेंशन है या कुछ है। तो वो ऐसे ही ना, मतलब उनकी बातों से झलका कुछ, कि जी। वो विधवाओं के भई जब जिनके पति नहीं रहते, वो हुँ, दर-दर भटकती हैं वगैरह-वगैरह, ऐसा कुछ उसने जी। सेंटेंस बोला। पता नहीं हुँ, किसके लिए बोला, लेकिन वो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड की भी उसी समय ही डेथ हुई थी 2-3 साल पहले ही। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि भाई साहब आप बहुत गलत बात कह रहे हैं। मतलब आपने पता नहीं कौन-सी महिलाएँ ऐसी देखी होंगी जो दर-दर भटकती आप कह रहे हो। तो उस समय फिर मेरे को उनको कहना पड़ा कि भई मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए, हम लोग कभी आपके पास नहीं आएँगे। मेरी अपनी भगवान की कृपा से पेंशन है और मैं अपना जीवन अच्छे से चला लूँगी। मुझे ये लगता है कि अगर मैं नौकरी ना करती होती, तो समाज का रवैया मेरे प्रति बहुत खराब हो सकता था। जी, इसलिए मैंने बड़ी पहले महिलाओं के शिक्षित होने पर, आत्मनिर्भर होने पर, मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं और रेडियो पर भी कहानियाँ पढ़ी हैं इसी विषय पर, कि औरतों को कम से कम इतनी आत्मनिर्भर तो हो जाएँ कि उन्हें समाज में अन्य पुरुषों के सामने नतमस्तक ना होना पड़े, गिड़गिड़ाना ना पड़े जी, रोटी-पानी के लिए। आपने कभी देखा होगा, आप कभी अ, मथुरा, वृंदावन, देहरादून कभी अगर गई हो, तो जी, मेरे मन में भी, जैसे देखिए सबके मन में ये विचार आता है कि हम कभी संन्यास ले लें, सबके मन में आता है। बहुत दुखों को जी, देखकर लगता है कि हम कहीं चले जाएँ। तो जब मैंने गौर किया, मैंने अपने अनुभव से देखा, एक चाय के गिलास
पीने के लिए चाय का कप सुबह पीने के लिए, इतनी लंबी लाइन में वो सारी विधवाएं, सारी लेडीज खड़ी हुई हैं, और कब उनका नंबर आता है एक कप चाय के लिए, और फिर जो खाने के लिए, फिर वो उसके लिए भोजन के लिए, फिर वो कपड़े पहनने के लिए। तो मैंने तभी सोच लिया कि जीवन में किसी भी महिला को संन्यास नहीं लेना चाहिए। अगर जी, संन्यास लेकर हमें खाना है बाहर मांग कर, हमें चाय पीनी है मांग कर, या तो फिर आप सब कुछ ही छोड़ दें और फिर कपड़ों के लिए भी हमको दूसरे पे निर्भर रहना है। तो मुझे ये लगा महिलाओं का जीवन और पुरुषों का जीवन, हम कहते तो हैं हम कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, समान हम एक से रहेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन महिलाओं को बहुत अपने जीवन में बिल्कुल अलग तरह से उनका जीवन होता है, और उनको अपने जीवन के प्रति जो भी निर्णय लेने हैं वो बहुत सोच समझ के लेने हैं। जरा से घर से परेशान हुए, जरा से उदासी आई, जरा सा कुछ परेशानी बनी तो घर छोड़ देंगे, बाहर चले जाएंगे। अरे बाहर ज्यादा परेशानियां है, कभी जी, जाके देखें तो अपने जी, समाज में, अपने घर में, परिवार में रहना ही बहुत भला है। और जैसा आपने कहा, ऐसे बहुत सारे लोग आए जो ईर्ष्यालु थे, वो लंबा जीवन जी नहीं पाए। जी। मैं ऐसे बड़े लोग जानती हूँ, मैं तो उनका उल्लेख नहीं करती, लेकिन अगर वो अच्छा रहेंगे अगर हम दूसरों के लिए, तो हम खुद के लिए भी अच्छे होंगे। जी, तो बस मैं आपने यही कहना चाह रही जी, बहुत जी, अच्छी ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि समाज में स्त्री-पुरुष के जीवन में बहुत भेद है। कितनी भी समानता की हम बात करते हैं, लेकिन जी, कदम-कदम पे उन्हें इस भेद का और जो विधवाओं की दशाओं का वर्णन वृंदावन वगैरह में आपने किया है, सचमुच जी। वहाँ जाके लगता है कि बिल्कुल नारकीय जीवन जिसको कहिए वो वहाँ जाके बिल्कुल, जी बिल्कुल। लगता है कि हाँ, ईश्वर के चरणों में चले गए तो वहाँ पे जाके कोई समस्या नहीं है, बट बहुत बुरी दशा है। और ये एक बहुत अलग ही विषय है जिस पे चर्चा सिर्फ चर्चा से काम नहीं चलेगा। और ये जी, दीदी मुझे लगता है ऐसा विषय है कि जिसमें दूसरा कोई उतना नहीं कर सकता है जितना परिवार के सदस्य ही कर सकते हैं। और जबकि बिल्कुल, सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार उनके साथ परिवार के सदस्य ही करने लगते हैं। अगर परिवार के बिल्कुल। सदस्य साथ खड़े रहें तो किसी महिला की ये दुर्दशा ना हो। तो जी, मानसिकता बदलनी है घर के लोगों की, घर की महिलाओं की, जी, घर के बच्चों की, कि ये वैधव्य जीवन कोई किसी ने शौक से नहीं चुना है। अगर ये उनके जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ है तो उनका सहारा बनना है, बजाय उनको सही में। करने के लिए। जी, अ, बिल्कुल। दुःख बाँटने से कम होता है, लिखने से कम होता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर हम किसी परेशानी में हैं या किसी ऐसी समस्याओं में हैं जिसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है या कोई ऐसी जी, दुःख है, ऐसी घटना है जो हम किसी से चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो उसको लिखने से हमारा दुःख, हमारी परेशानी कम होती है। तो क्या जी। आप लेखन को इसका माध्यम बनाती हैं? दुःख, परेशानियों को कम आपके साहित्य में क्या इन चीज़ों का कभी उल्लेख होता है? आपके साहित्य में इन चीज़ों की चर्चाएँ आपने कभी की है किसी भी माध्यम से, काल्पनिक रूप से या वास्तविकता को दूसरा रूप दे करके अपने दुःख को कम करने के लिए साहित्य को माध्यम बनाया है आपने? जी, दुखों को तो मैं नहीं कह सकती कि कम, मुझे लगता है कि दुःख तो हैं, मैं उनको दबा देती हूँ। मतलब वो जी, कैसे कम होंगे? लेकिन दुखों की अभिव्यक्ति अपने आप से हमारे काव्य में कभी-कभी आ जाती है, जी, या कुछ संकेतों के रूप में हमारे आ जाती है काव्य में। और फिर जब हमें लगता है कि हमें कोई समाधान करना है इस दुःख का, तो फिर उस पर हमें छोटे-छोटे से लेख भी बने हैं मेरे, कई बार मैंने ऐसे लेख भी लिखे हैं। जब एक बार मुझे लगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बार मेरा मतलब महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे, आपके दिमाग को कोई व्यक्ति दूसरा चोरी कर लेता है। अच्छा, आप देखिए, आपने सुना भी नहीं होगा कभी शायद। तो मैंने इसका एक लेख लिखा था, वो 2-3-4 अखबारों में छपा भी है। जी, कि लोग आएँगे और आपके दिमाग को चोरी करना मीन्स आपके ऊपर इतने हावी हो जाएँगे, आपको उस समय लगेगा कि ये व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। जी, आपको वो ये कहेगा कि आप अपने दिल की कोई बात अपने परिवार में किसी को मत बताइएगा, सिर्फ़ मुझे बताइएगा। जी, वो आपके दिमाग का पूरा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, जी, और फिर वो आपको इतना कष्ट में ला देता है कि आप उसके, तो ये समाज के जो लोग हैं ना, इनसे भी हमें कैसे सावधान रहना है। जी, तो एक बार मैंने इसी के बीच में बातें साथ के साथ जुड़ती जाती है, तो एक बार मैंने एक कविता ऐसे लिखी थी, शायद ऐसे ही लोगों के लिए वो पंक्तियाँ बनी थी कि जी, लाख पलकों पे बिठा लें, लाख पलकों पे बिठा लें और शहद से मीठे बोल बोल लें आकर,
और आपकी राह में गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दें, पर जो लोग एक बार दिल से उतर जाते हैं तो उतर जाते हैं, पर जो जी, लोग दिल से उतर जाते हैं तो ऐसे ही लोग उतर जाते हैं। जब वो पर हमें देर से पता लगता है, जब हम अपना बहुत नुकसान कर बैठते हैं। तो मुझे ये बात भी आपके माध्यम से कहनी है कि आपके दिमाग पर कोई बाहरी व्यक्ति नियंत्रण ना कर ले, आपको इस बात पर भी हमेशा जागरूक रहना है। और एक मेरा मन हो रहा है कि एक मैं देखिए मेरा अब आपने जैसे बच्चों का पूछा तो मैंने एक कविता बहुत पहले लिखी थी। देखिए जी, मेरी जी। किताब का नाम है याद उदास मत होना। ये उदास मत देखिए होना, हाँ, बहुत अच्छी एक किताब। संग्रह ही आया था उदास मत होना। तो आपको पता है हाँ, मेरे 12 काव्य संग्रह हैं, उसमें एक का जी, नाम था। और 2007 में मुझे कैंसर हो गया था जब, जी, तो मेरी एक किताब का नाम आया था उस पार तो जाना है। जी, तो उसमें सारी अध्यात्म की रचनाएँ थी कि उस समय लग रहा था कि अब तो जाना ही है। अब पता तो था नहीं कि अब कितना बचेंगे, क्या होगा, क्या नहीं, जी, लेकिन ईश्वर की कृपा से जी, 2012 के बाद फिर सब ठीक हो गया, तो मैं आज आपके सामने हूँ। जी, एक कविता पढ़ती हूँ देखिएगा। बेटा, तुम्हारे भीतर जब से एक पिता और पति का रुतबा आ गया है, तुम में कुछ नयापन आ गया है। जी, अपने बेटे के लिए कह रहे हैं। बेटा, तुम्हारे भीतर जब से एक पिता और पति का रुतबा आ गया है, तुम में कुछ नयापन आ गया है। अब तुम नहीं बतियाते मुझसे अपने दोस्तों की बातें। जी, अब तुम नहीं बतियाते मुझसे अपने दोस्तों की बातें, अपने अंतर मन की भी कभी कुछ नहीं कहते। हर रोज बतियाना, सुनना-सुनाना तो गया, अब तो शुभ रात्रि भी नहीं कहते हो तुम। शादी के बाद अब तो शुभ रात्रि भी नहीं कहते हो तुम। जब से तुम पति और पिता बन गए हो, तुम भूल गए हो कि तुम बेटा भी हो तुम्हारी माँ के लिए। तुम अब भी बालक हो, तुम अब भी बालक हो। तो एक हाँ, ऐसे तो जब मैंने बहुत ये एक कविता मतलब लिखी। माँ के दिल से निकली हुई बड़ी मर्मस्पर्शी कविता कह सकती हूँ ये। सॉरी, हर माँ के दिल से निकली ये कविता है जी, तो और मुझे लगता है आजकल के बच्चों को ये कविता सुननी ज़रूर चाहिए। तो जब मैंने अपने बेटे को भी सुनाई तो उसके बाद वो फिर शुभ रात्रि कहना शुरू हो गया। तो हुँ, तो मुझे लगता है कि हमारा जो लिखना है ना कभी-कभी बहुत सार्थक हो जाता है। जब हम कुछ ऐसा लिखते हैं, तो मुझे एक बात याद आ रही है, पता नहीं आपके इसमें मैं एक बार फरीदाबाद में नीलम को नीलम होटल था बाटा शायद, चौक, यानी तो वहाँ पर एक नीलम, हाँ, नीलम है ना, नीलम नीलम चौक या होटल है नीलम ये, नीलम नीलम बाटा होटल। चौक। हाँ, हाँ, जी, जी। तो वहाँ पर एक काव्य गोष्ठी थी, तो मैंने जी, वहाँ पर एक कविता पढ़ी थी कि नन्ही पतंग छूना चाहती थी बादलों को, लेकिन असहाय हो गई उदास और अपना सा मुँह लेकर रह गई। डोर दूसरे के हाथ हो, तो बादल छूना तो दूर, उड़ना भी असंभव है, पगली जान ही ना पाई, इसलिए पतंग आज तक बादलों को छू नहीं पाई। बस ऐसे ये जी, कविता पढ़ी थी मैंने। जी, जब मैं 1-2 साल के बाद मैं फिर हुँ, फरीदाबाद में हुँ, किसी हुँ, और जगह पर काव्य पाठ के लिए गई, जी, तो मुझे एक लड़का मिलने आया। हुँ, उसने हुँ, कहा कि मैंने आपकी ये रचना पतंग वाली सुनी थी वहाँ, तो हुँ, मैंने हुँ, वहाँ वेटर की नौकरी छोड़ दी है हुँ, और हुँ, क्योंकि मेरी जो डोर थी वो मालिकों के हाथ थी, तो मैंने अब अपना कारोबार शुरू कर लिया है। तो मैं आज आपका नाम देखा तो मैं आपको मिलने आया हूँ, तो उसने नमस्ते की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जी, मुझे जब हम कुछ भी लिखते हैं, तो शर्मा जी ये है कि हम ये मत माने कि हम लिख रहे हैं तो कोई पढ़ नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। बहुत लोग ऐसे हैं, जिनको आज भी साहित्य में रुचि है, जिनको आज भी पुस्तकें बहुत प्रिय हैं, जो आज हम ऐसे ही कहते हैं कि लोग पढ़ते नहीं, लोग सुनते नहीं, अभी भी बहुत लोग हैं। जी, बिल्कुल। तो मैं तो बहुत आशावादी हूँ, मुझे लगता है कि हमें लिखने पढ़ने वाले भी बहुत मिलेंगे, किताबें खरीदने वाले भी बहुत मिलेंगे और इसी तरह बिल्कुल। हमारा चलता रहेगा। जी, शब्द ही घाव है, शब्द ही दवा है। तो हमारे जो लिखते हैं और खास करके आप जैसे वरिष्ठ साहित्यकार जो लिखते हैं, तो उनका एक मकसद मकसद क्या उद्देश्य या उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो जी, साहित्यकार लिख रहे हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसा ही लिखें कि वो किसी एक के भी जीवन को बदल दे अगर। जैसे जी, आपकी कविता ने आपके बेटे के को ही एक नई राह दिखाई, दूसरी तरफ एक बेटे को राह दिखाई उसने
कि वो पतंग की डोर स्वयं अपने हाथ में रखने को उसने तय जी किया। तो साहित्यकार की ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी तो है कि जो लिखे सार्थक लिखे, ऐसा लिखे कि पढ़ने वाले को एक प्रेरणा मिले, कुछ उससे सीख सके। जबकि साहित्य जी का स्वरूप अब काफ़ी बदल रहा है, काफ़ी मैं कह सकती हूँ कि कई बार तो विकृत रूप भी देखने को मिलता है साहित्य का। तो साहित्यकारों को मुझे लगता है दीदी ये समझना चाहिए कि सिर्फ पॉपुलर होने के लिए, छपने के लिए कुछ भी ऐसा ना लिखें जो किसी काम का ना हो। मुझे जी लगता है जी आप सहमत होंगी कि साहित्य की एक ज़िम्मेदारी है, साहित्यकारों की ज़िम्मेदारी है कि जो भी लिखें, ऐसा लिखें कि उससे एक एक का भी जीवन बदल सके, तो हमारी रचना, हमारा साहित्य सार्थक हो। आपने बहुत कुछ लिखा है, आपने किताबें बहुत सारे गद्य में भी लिखे, कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे आपके बहुत सारे, लेकिन आपकी मेन जो विधा है, आप कविताएँ ही ज़्यादा लिखती हैं और आपकी कविताएँ सचमुच बहुत अच्छी लग रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि 2-4 कुछ और भी आप ऐसा सुनाएँ जो आपकी कविताएँ लोगों की दिशाओं को बदलने के लिए सार्थक हों। जी मेरे जी मंच जी पे आप मैं सुनना चाहूँगी और जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं एक बताती हूँ आपको। हालांकि मैंने ये पहले भी बहुत बार पढ़ी हुई है, लेकिन ये मेरी बहुत ही प्रिय कविता है। और जी, कविता क्या है, मतलब एक भाव मेरे मन में मैंने अपने लिए लिखी थी कि जैसे लोग बहुत जल्दी जल्दी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ जाएं, हम वो कर जी, तब जी। तो हुँ, तेजी नहीं लानी, तो मैंने अपने लिए लिखी थी। और मैं हुँ, जब पढ़ती हूँ तो सबको पसंद आती है। मैं हाँ, ये कहती हूँ कि तुम यूं ही सितारों में उलझ रहे हो ऐ दिल, हुँ, तुम यूं ही सितारों में उलझ रहे हो ऐ दिल, वो जब चाहेगा भगवान, वो जब चाहेगा तुझको आसमान दे देगा। क्या तो बात वो लगता है कि हमें सितारों में नहीं भटकना, ईश्वर चाहेगा तो हमें पूरा आसमान दे देगा। मैंने अपने लिए कभी कविता लिखी थी। जी, और एक मैंने कभी अपने लिए लिखा था कि कभी बाहर को बहते हैं, कभी भीतर को बहते हैं, कभी बाहर को बहते हैं, कभी भीतर को बहते हैं, हमारे आंसुओं का क्या, नहीं बहते भी बहते हैं। और कभी खुशियों में रहते हैं, कभी सदमों को सहते हैं, हमारे आंसुओं का क्या, नहीं कहते भी कहते हैं। जी, कभी हम चहक जाते हैं, हुँ, कभी हम बहक जाते हैं, हमारी जिंदगी है क्या, जिसे हम जी ही जाते हैं, कभी बाहर को बहते हैं। और एक बात मैंने अभी कल परसों ही मैं देहरादून गई थी, तो मैंने अपने किसी मित्र को कहा, ऐसे ही आंसुओं पर बात चल रही थी, तो अब आंसुओं की कविता पढ़ी है। आपको मैं एक बहुत ही नई बात बताती हूँ कि जब जी, मैं कहीं ऐसी जगह होती हूँ और मुझे रोना है, तो मेरी अगर आंखों से आंसू आएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा जी। कि ये रो रही है। तो मैं उनका रास्ता बदल देती हूँ, मेरे आंसू नाक के रास्ते बहते हैं। अरे वाह! आप मैं इतनी हैरान होती हूँ खुद अपने इस पर, मैं उसको जज़्ब कर लेती हूँ कि मुझे आँखों से नहीं रोना, बहुत मुझे बड़ी दूसरों कला के है। सामने कमज़ोर नहीं पड़ना। जी, तो मैं आँसुओं का रास्ता बदल देती हूँ, और फिर जब नाक से आता है, तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा समझ लेगा कि इसको जुकाम हो गया है, जी, बस, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं पड़ूँगी। तो बहुत मैं ये इस तरह संकल्प से जी, मुझे लगता है कि इस तरह से हमें अपने ऊपर कभी-कभी कंट्रोल करना पड़ता है। समाज में बहुत दुःख होने के बावजूद भी अपने दुःखों को बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति की मैं दबाना बहुत होता बहुत पीछे है। जी, रहती हूँ। मैं मुझे लगता है कि नहीं, दुःख ना बताए जाएँ, जी, खुशियाँ मैंने हो तो उसको इसी के लिए मैंने आपने बात कह दी, मैंने लिख के रखा था कि उदासी को दबाना चाहिए या लोगों से शेयर करना चाहिए। शेयर बहुत करके आपने कम हो सकती है, दबाने से भी कहते हैं ना कि उदासियां अगर हम सबके सामने रोए, जैसे आपने कहा कि मैं रोती नहीं दो लोगों के सामने, रोने से हम दूसरों के सामने कमजोर सिद्ध होते हैं और सचमुच अपनी परेशानियों को दूसरों के सामने कहने से कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि लोग अपनी परेशानियों को दूसरों से शेयर करना चाहिए, उससे दुख कम होते हैं। तो मैंने पहले से हाँ, लिख के रखा था कि उदासियों को शेयर करना चाहिए या अपने में दबाकर खुद उससे लड़ने की शक्ति अपने अंदर उत्पन्न करनी चाहिए। आप एक बार फिर हम इसी विषय पे आपसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए? सही आपको क्या लगता है? आप आँसुओं को रोक लेती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आपको रोकना चाहिए या दूसरों से शेयर करके उसको कम करना चाहिए? मुझे लगता है कि किसी के सामने नहीं रोना चाहिए, जी, रोना तो है। मेरे जी, हस्बैंड कई बार बहुत बीमार रहे हैं, मतलब
उनको 5-7 बार मुझे गंगाराम हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ा और जी, 2-3 बार स्टंट भी उनको हार्ट में डले और जी, काफ़ी बार वो तो आप मानोगे मैं उनके सामने कभी नहीं रोई, लेकिन वहाँ जी, पर या कहीं और वॉशरूम में जाकर मैं बहुत चीख-चीख के रोती थी। उनके सामने नहीं रोई, रोना तो है, जी। जैसे हमको कब क्या लेकिन बोलना है, हमको पता होना है, हमको कब रोना जी, है, कहाँ रोना है, ये हमको पता ये भी होना है पता होना और हमको चाहिए। जी, कितना कहाँ दुखी होना है, ये भी हमको पता होना चाहिए। और जी, नहीं तो जी, मुझे लगता है कि हम किसी भी ऐरे-गैरे के सामने रोएँगे, तो हमारा जी, मज़ाक बनेगा, इससे कोई जी, हमारे दुःख में सहभागी नहीं बनने वाला। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा नहीं कि रोते नहीं हैं, जब रोने जी। की ज़रूरत हाँ, होती है हाँ, तो रोते हैं, रोना दिल लेकिन हल्का चुप करता है। रोना दिल हल्का लेकिन करता है और लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कहाँ रोना है ये चुनना चाहिए। अब इसी बात पे मैं आज ही मेरी बात हो रही थी, मेरी सहेली एक है वो भी लेखिका है और हुँ, हुँ। उसने आज अपने पिता की मृत्यु की बात बता रही थी मुझसे कि उसके पिता जी, हॉस्पिटल में थे, वो बहुत छोटी थी उस समय और हाँ, उसे कह रही थी मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सडन करीब करीब उसकी आँखों के सामने ही उसके उससे बात करते-करते ही उसके पिता की आँखें बंद हो गई थी। तो वो यही ओह! बता रही थी, मैं छोटी थी, लेकिन हुँ, उस समय मैं नहीं रोई। मेरी माँ रो रही थी, मेरा बड़ा भाई रो रहा था, लेकिन मेरे अंदर वो शक्ति आ गई कि मुझे इस समय इन लोगों को सँभालना है। जी, और जब वहाँ से सँभाल के दिल्ली से वो अपने पिता को लेकर के मम्मी-पापा के साथ लखनऊ पहुँची और वो ये जी, बता रही थी कि जब मैं लखनऊ पहुँच गई, वहाँ मैंने अपने रिश्तेदारों को देखा, तब मेरे चीख के मैं रो पड़ी। तो ये बात हुँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि रोना तो है, लेकिन कब रोना है, कहाँ रोना है, ये एक दृढ़ व्यक्ति की निशानी है। जी, अपने बस आँसू ये ज़रूरी दृढ़ ये जो दृढ़ बहुत होना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने कि रोने और जब तक रोएँगे नहीं तब तक मन हल्का नहीं होगा। तो मन को हल्के कर और हल्का करने अगर के आपने उदासियों को जो कहा शेयर करना है, तो ये सब में नहीं बाँटना, दुःख और उदासी सब में नहीं बाँटनी, बस बहुत जी, खास गिने-चुने। और मैं तो इससे भी एक बहुत दूर की बात मैंने जब क्रिश्चियंस का वो देखा, कन्फेस करना, है ना? जी, हम इसको इस तरह बहुत से भी अच्छी ले चीज़ है। सकते हैं कि एक हुँ, कोने में चले जाओ, आप अपने दुःख को, अपनी उदासी को भगवान को अर्पण कर दो कि ईश्वर तुम हमें सहारा दो, रास्ता दिखाओ, बस। तो समझो कि आपने बहुत बता दिया और आप फिर भगवान के सहारे छोड़ दो चीज़ और फिर आप आराम से मुझे पक्का विश्वास है आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। मैं इसमें एक बात जोड़ती हूँ, जब मेरे बेटे ने नई-नई बाइक चलानी सीखी थी, तो जब वो जी, बाइक गाड़ी के पूरी गली पार नहीं कर लेता था, मैं देखती रहती थी और मुझे डर लगता रहता था कि तेज़ ना चला दे, कहीं कुछ ये ना हो जाए। तो जब तक वो घर वापस नहीं आता, मैं बड़ी परेशान रहती। अब मुझे इसका हल जी। खुद ही सोचना था, तो मैंने हुँ, क्या हुँ। किया मैं अपने घर में ही जो हमने छोटा-सा मंदिर था, मैं वहाँ गई और मैंने ईश्वर से हुँ, प्रार्थना की कि आज से मेरे जो भी बेटा गाड़ी चलाता है, इसको जो मैंने समझा दिया, धीरे चलाना वगैरह-वगैरह जो भी कहना है। लेकिन अब इसकी डोर जो है तुम्हारे हाथ में है, अब मैं इसकी चिंता नहीं करूँगी, अब तुमने करनी है। जी, भगवान के सुपुर्द करके आप सच मानिए उसके बाद मैंने कभी चिंता नहीं की कि वो कब वापिस आएगा, कब नहीं। नहीं तो मैं अपना कुछ काम ही नहीं कर पाती थी, मैं उसी चिंता में रहती थी, कि वो कब जी, वापिस आएगा, कहीं उसको ये ना हो जाए कहीं लेकिन जब मैंने ईश्वर के सहारे छोड़ दिया और फिर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भगवान उसका अपने आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से मुझे लगता है हम अपने दुखों को एक कोने में जाके जैसे वहाँ कन्फेस करते हैं चर्च में हुँ, जाकर, हुँ, ऐसे हुँ, ही हम हुँ, भी अपने दुखों को कहीं कोने में जाकर ईश्वर के हुँ। सुपुर्द कर दें, ईश्वर के सामने कर बस दें। वो वो ही फिर हमें सहारा देंगे। सबसे बड़ी शक्ति वही है, चाहे हमारा कोई भी दुःख है, कोई भी परेशानी हमारे हाथ में नहीं है। उससे जी, पार करने के लिए तो ईश्वर ही हैं और उन्हीं के सामने जी, हमें रोना भी चाहिए, उन्हीं के सामने हमें उस चीज़ को स्वीकार भी करना चाहिए। जी, बहुत से लोग होते हैं दीदी जो छोटी-छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करके या मैं जी, यूँ कह सकती हूँ कि बड़ी-बड़ी खुशियों को नज़रअंदाज करके छोटी-छोटी परेशानियों को, छोटे-छोटे दुखों को अपने ऊपर हावी रखते हैं। जी, उनके लिए वो छोटा-सा दुःख बहुत मायने रखने लग जाता है, जबकि बहुत बड़ी-बड़ी खुशियाँ बगल में उसका इंतज़ार करती हैं कि मुझे सेलिब्रेट करो। लेकिन वो जी, उसको सेलिब्रेट करने की बजाय उस दुःख को इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि सारी खुशी एक किनारे पड़ी धूल खाती रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप कोई संदेश अगर दीजिए कि किस तरह से वो ये समझें कि दुःख और सुख और दुःख तो सिक्के के 2 पहलू हैं। वो तो मिलने ही मिलने हैं, रोटी के टुकड़े हैं, खाओगे तो दोनों हिस्सा आएगा ही जीवन में।
तो कैसे ये जी, मान के वो ये सीखे कैसे कि जहाँ सुख है वहाँ दुःख भी है। तो दुःख जी, को अपने हावी होने के बजाय सुख को ज़्यादा महत्व देना सीखें। ऐसे लोगों के लिए आपके वाक्य थोड़े-से प्रेरणादायी हो सकते हैं। जी। देखिए, मैंने तो ये सोचा है, अ, जितनी परेशानियाँ मैं कह सकती हूँ कि जितनी परेशानियाँ मुझे मिली हैं, तो सब लोग सोचते हैं कि हम ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हैं, जी। बाकी सब लोग बहुत सुखी हैं, ऐसा लगता है सबको। हुँ, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन ये आपको समझना है, आपको तय करना है कि आपको उसमें से निकलना कब है, कितनी देर तक आपको उदासियों में डूबे रहना है, ये आपको तय करना है। जी, एक घटना हो गई, आपको उसमें 1 हफ्ता रहना है, 1 महीना रहना है, 1 साल रहना है, 10 साल रहना है, पूरे जीवन भर रहना है, ये आपको तय करना है। आपको उसमें से निकलना आना चाहिए। मैंने एक बार एक कविता लिखी थी कि मैं जब भी उदासियों में डूब जाती हूँ गहरे, कहीं से कोई एक डोर पतली-सी आती है और वो फिर मुझे उस उदासियों में से बार-बार निकाल लेती है। जी, और फिर मुझे कहती है कि वो देख सामने, कितने फूल खूबसूरत, कितनी हरियाली, कितने नक्षत्र, आसमान, चाँद, सूरज, तारे सब हैं तेरे और तुम कहाँ उदासियों में नीचे। तो उस उदासियों के गहराई में से खुद को निकालना आना चाहिए। उदासियाँ तो और दुःख तो आएँगे, आएँगे। आपको कितनी जल्दी उसमें से निकलना है ये आपको तय करना है। क्या आपको उसमें डूबे ही रहना है? और डूबे रहने से कुछ होने वाला नहीं, चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं। जब तक हम उसके लिए कुछ सार्थक अपने कदम नहीं बढ़ाएँगे, तो मतलब हुँ, मुझे मुझे लगता है कि ये चीज़ें सबको अब तो जी, बहुत जी, बहुत ज़माना आगे बढ़ गया है, सबको काफ़ी चीज़ें पता लग गई होंगी और हम लोग भी बड़े पुराने ज़माने के ही हैं, मतलब अब मेरे भी मैं सोच सकती हूँ कि मैंने 70 में हायर सेकेंडरी की थी और 73 में मेरी शादी हो गई थी। तो उस तरह से मतलब हम लोगों ने भी जब सीख लिया, जब हमें तो कोई ऐसा सिखाने वाला नहीं था। लेकिन मैं फिर वही कहती हूँ कि अगर हम उदासियों में मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने नानी जी की याद करती हूँ, मेरे दादी जी, वो पूरे पलंग पे थे। उनका हुँ, पूरे हुँ, जोड़ों का दर्द था और उनके हाथ भी हिलते थे। हुँ, हुँ, लेकिन शरणो जी उनके 5 पुत्र थे। अच्छा, इतने ऐसी काया में भी उन्होंने 5 पुत्र हुँ, हुँ, दिए इस दुनिया को और लेकिन उनका शरीर ऐसा था, वो आखिर में हमारे पास जब आती थी तो हम उनको देखते उनका हाथ भी काँपता था, पानी हुँ, पीते-पीते उनका ऊपर तक जाते-जाते गिलास पूरा भर के देते तो आधा ही रह जाता था। हुँ, हुँ, उसके बावजूद भी, इतने कष्टों के बावजूद भी किसी में जिजीविषा है अगर जीने की, तो वो व्यक्ति मुझे लगता है कि उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। हम जी, छोटी-छोटी सी घटना, हाय सर दर्द हो गया, बम लेट जाते हैं। तो हम हाँ, जैसे मैं सोचूँ मुझे लगता है अभी हमें अब ऐसा सोचो कि हमें बीमार होने का समय नहीं है। हमको जी, जल्दी हार नहीं माननी, हमको उठ खड़े होना है। तो जब आप ऐसे संकल्प लेंगे, तो आप सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएँगी। तो संकल्प आपको ही करने हैं कि आपको जी, कितनी जल्दी जी। उन कठिनाइयों को पार करना है। एक एग्जाम्पल आप हैं कि इस उम्र में भी देश विदेश की एक-एक दिन में कितने कार्यक्रम आप करती रहती हैं, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी देश में, कभी विदेश में। तो ये प्रेरणा लोगों को लेनी चाहिए जो छोटी सी उम्र में थक के हार के बैठ जाते हैं। एक दिन थोड़ा-सा काम किया, अरे मैं थक गई, मैं थक गया। तो ये जब हमारे सामने हमें अपने अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें किसको प्रेरणा बनाना है या हम जी, किसी बिल्कुल। व्यक्ति को फॉलो करना चाहते हैं। और अगर हम किसी सकारात्मक व्यक्ति को फॉलो करते हैं, उसके जीवन को, लोगों को मैं बोलती हूँ कहा जाता है ना कि महान विभूतियों की जीवन कथा पढ़ो, इसीलिए कहा जाता है कि हम जब किसी को पढ़ेंगे, उसके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल, लाइफ में बिल्कुल। एक सकारात्मक व्यक्ति आदर्श बना के रखना चाहिए और उसके जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। आपने दीदी शिल्पी चड्ढा स्मृति सम्मान की शुरुआत की 12 दिसंबर को, जो कि आपका उदासियों को उत्सव में बदलने का एक माध्यम जो आपने बनाया। आप जी। उस सम्मान या उस कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि उसमें आप क्या करती हैं? उदासियों को उत्सव में जो बदला है आपने, तो वो कार्यक्रम जी, क्या है और उसमें आप ये किस तरह से लोग आकर के उसमें शामिल होते हैं और वो जी। उदासी का पल एक उत्सव में बदलता है? जी, जी। शिल्पी चड्ढा इस देखिए, बात हाँ जी, मैं हर वर्ष जी, 12 दिसंबर को ये आयोजन करती हूँ। उसमें दिन नहीं जी, बदलती, 12 दिसंबर ही रहता है, कोई भी वार जी, आए, कुछ भी हो और हिंदी भवन में ही मैं करती हूँ ये प्रोग्राम 4 बजे से 7 बजे के बीच।
इसमें मैं एक सम्मान देती हूँ, हीरो में हीरा सम्मान। जी, ये सम्मान मैं उन लोगों को देती हूँ जो निस्वार्थ समाज के लिए अपना योगदान देते हैं, अपने अच्छे-अच्छे कार्यों जी। के द्वारा समाज को प्रकाशित करते हैं, तो हुँ, उन लोगों को देती हूँ। और एक वो साहित्यकार सम्मान देती हूँ। एक गीतकार जो अच्छे गीत पढ़ते हैं, उनको गीतकार श्री सम्मान देती हूँ। जी, पत्रकारिता में जो श्रेष्ठ पत्रकारिता करते हैं, उनको भी श्रेष्ठ पत्रकार के लिए सम्मान मैं देती हूँ। इस बार तो हमने और भी बहुत सारे सम्मान जोड़े जो निस्वार्थ सेवा साहित्य की भी करते हैं। जैसे जी, बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में फ़ोटो खींचते हैं, जो फ्री में बहुत सारे काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को हुँ, भी मुझे लगता है हमें सम्मान करना चाहिए, जी, जो कुछ कहते नहीं। तो इस तरह से मैं हर वर्ष जो है 12 दिसंबर को ये कार्यक्रम करती हूँ और ये बहुत ही देश भर से क्या विदेश से भी इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। हर हुँ, राज्य हुँ, से लोग आते हैं इसमें जो भाग लेते हैं। तो कविताएँ क मैं किताबें मँगवाती हूँ इसमें। इसमें जी, किताबें मँगवाती हूँ जो संबंधों पर आधारित पुस्तकें हों। हुँ, माँ हुँ, पर, पिता पर, बेटे पर, देश पर, एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो, संपादित नहीं होनी चाहिए किताब हुँ, हुँ, और वो किताब उसके द्वारा लिखी हो और एक ही विषय पर और वो किताबें मेरे पास हमेशा माँ पर आई हैं ज़्यादातर किताबें, पिता पर भी जी, आई हैं। जी, तो हर वर्ष मैं ऐसी एक किताब चुनती हूँ और उसको 5,100 रुपए भी देते हैं, थोड़ी-सी नगद राशि भी जी, और सम्मान भी बहुत भरपूर अच्छे मन से सम्मान करती हूँ सभी हुँ, उपस्थित हुँ, लेखकों का। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसी बहाने शिल्पी को मैं याद करती हूँ। अगर वो जी, ज़िंदा रहती तो मैं शायद उसके लिए बहुत करती, अब मैं उतना नहीं कर पाती लेकिन अपनी पेंशन में से मैं जितना कर सकती हूँ बेटी को याद करते हुए उतना मैं करती हूँ। बहुत और बहुत अच्छा। ये कुछ आपके शुरू के कुछ दिन उसकी तैयारियों में बीतते होंगे, बाद में उस उन पूरा यादों को पूरा याद साल ही पूरा हाँ, साल निकल जाता है शर्मा जी, पूरा साल मेरा इसी में निकल जाता है। तैयारी तो करने में। 2-3 महीने बचते हैं हाँ जी, तैयारी में और फिर अगले साल क्या करना है, क्या नहीं करना। तो पूरा साल जी, धीरे-धीरे उसमें मैं एक मेरे को बाय चांस मेरे हाथ में एक कागज़ आ गया, उसमें छोटी-छोटी 3 लाइनें लिखी हुई हैं। जी, आपको बिल्कुल। मैं पढ़ती हूँ। अब ये मुझे लगता है आपके सब दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ। मैंने हुँ, लिखा है कि आदतन ही दुखी रहते हैं, आदतन ही दुखी रहते हैं, वरना किसी मौसम की क्या मजाल कि वो हमें दुखी कर दे। मौसम की जगह मैं और इसमें और भी शब्द जोड़ सकती हूँ आप यूज़ कर कि सकती हमें थी। आदतन ही हम दुखी रहते हैं। मतलब कभी किसी हुँ, को देख के, कभी किसी किसी की क्या मजाल कि वो हमें दुखी कर दे। तो मैं ये हुँ, कहना चाहती हूँ कि आप कभी दुखी मत होइए, कभी उदास मत होइए, नया वर्ष आने वाला है और जी, नए वर्ष में हमेशा आप सब लोग खुश रहें और जीवन में आपके समय बहुत-बहुत खुशहाली रहे और बस जी, यही मेरी इच्छा है आप सबसे और जी, जी, बहुत आज बहुत अच्छा लगा शर्मा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया है और मुझे पता नहीं मेरी बातें कितनी सार्थक रही या कितनी रही, लेकिन मैंने अपने मन को खोल कर आपके इस चैनल के माध्यम जी, से आपके मैं सामने बस रखा है। हाँ, यही बात आपसे मैं इस अपने चैनल पे करना ही चाहती थी क्योंकि साहित्य पे तो आपसे बहुत चर्चाएँ हुई होंगी लोग, लेकिन जब हम व्यक्तित्व पे चर्चा करते हैं और किसी एक ऐसे व्यक्ति को सामने बैठाकर उससे बात करते हैं, जिसने जी, जीवन में आपकी बातों से ही हमारे दर्शकों को पता चल गया होगा, जीवन में टुकड़े-टुकड़े करके ऐसे-ऐसे दुःख आपके जीवन में आए हैं, जो आपको तोड़ने के लिए सफिशिएंट थे। अगर आप रुकना चाहती, हिम्मत नहीं करती तो शायद आप आज यहाँ नहीं होती, जहाँ आप एक नाम बन के विश्व में छाई हुई हैं। इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया और वो जो आपकी पंक्ति है, अगर उसको लोग याद कर लें, उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर लें, कि जी, उदासियाँ मायने नहीं रखती हैं, उनको हम किसी न किसी रूप में भुला के, उत्सव के रूप में बदल के और एक जीवन सुचारू रूप से शुरू करें, तो सफलता निश्चित ही साथ-साथ चलती रहेगी और सफलता से ज़्यादा आवश्यक है खुश रहना। जी, खुश बिल्कुल। रहना अपने आप को बदलना, अपने दृष्टिकोण को बदलना, अपने सीमाओं को बदलना, अपनी सोच को बदलना, ये आवश्यक है। और सबसे अधिक जो बात आपने भी कही, मैं भी मानती हूँ, सकारात्मक होना, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब हम दूसरों के लिए भी सकारात्मक रहते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, तो रिटर्न में हमें अपने आप अच्छा मिलता है। अच्छा, ये बात भी कही और मैं भी इसी बात को मानती हूँ। तो दीदी बहुत-बहुत आभार है आपका। आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया, मेरे मंच पे आई और अपनी बातें कही, लोगों के लिए एक प्रेरणा का माध्यम बनी।
इसके लिए मैं एक जी बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे फिर कभी मैं आपको अपने मंच पे आमंत्रित करूँगी, तो जी आप जी आगे बढ़ाने जी, के लिए बहुत ज़रूर। बहुत धन्यवाद। बहुत जी, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर बातचीत करके। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया अपने चैनल तो में। आप मुझे शुक्रिया मत ओके। कहिए क्योंकि आप मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं अरे और नहीं आपका नहीं, यहाँ आना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो बहुत-बहुत आभार, बहुत नमस्ते, शुभ रात्रि। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं अपने सभी दर्शकों का, श्रोताओं का अभिनंदन करती हूँ। आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक़्त दिया। आप सबका बहुत-बहुत आभार और अभिनंदन। धन्यवाद। थैंक यू।